गाजा में आज फोकस इसराइल हमास युद्ध पर, जो कि जंग 20 दिन पर आज पहुंची है। इससे जुड़ी हुई इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, जब यहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमास केमिकल वेपन्स की तैयारी कर रहा है, उससे अटैक की तैयारी कर रहा है। वहीं तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर हमास ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। ये इस वक्त खबर आ रही है। 7 अक्टूबर के बाद ये हमास की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खबर है कि गाजा पट्टी से हमास ने 7 अक्टूबर की तरह ही आसमान से इजराइल के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हालांकि हमास के हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन इतना बड़ा हमला कर हमास के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि वो जंग में हार मानने वाले नहीं हैं। गाजा पर कयामत टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में मर गए हैं। गाजा की गली गली में लाशें बिछी हुई हैं। क्या हुआ है गाजा के अंदर, जो पूरी दुनिया सिहर उठी है? तस्वीरों के साथ विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही रस्साकशी की। गाजा के अंदर किमशुफ इलाके में हुई खूनी झड़प को लेकर फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल का 75 करोड़ का एक मरकबा टैंक फोड़ दिया गया है और इजराइल का एक जवान भी मारा गया है। गाजा के अंदर घुसते ही इस खूनी झड़प में इजराइल को हुए नुकसान ने बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी रिपोर्ट देते हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स को अपनी विशेष सलाह भी दे रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र करते हुए इजराइल की मीडिया में यह खबर छपी है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल को सलाह दी है कि वो गाजा में घुसने से पहले पुख्ता तैयारी कर लें। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी लगातार जारी है। इजराइल के अंदर कुछ अजीब सी भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर सेना को घुसने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमास को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्ष के नेता लैपिड शामिल हैं, शायद अभी भी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि बाइडेन का संकेत है कि अभी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से इस पर सवाल पूछा तो बाइडेन ने कहा कि वो इस विषय पर इजराइल से बात कर रहे हैं। Are you encouraging the Israelis to delay invasion? दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा के अंदर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करे। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और बाइडेन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हो, और अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को लगता है कि इस तरह बॉर्डर पर लाखों सैनिकों को असमंजस की स्थिति में खड़ा नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर्जी हलेवी ने यहां तक भी कहा है कि गाजा पर कब्जा हम कर लेंगे, हालांकि हमें इसके लिए अपने सैनिकों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
अमेरिका के अखबारों में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से इजराइल को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल का समर्थन करने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने युद्ध की गलती की तो इसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल फ्रांस के लोग भी गाजा में बंधक हैं और इसलिए मैक्रों भी अपने देश के अंदर राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बंधकों के मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हमास ने कल इजराइल के 2 नागरिक रेड क्रॉस को सौंप दिए। इन रिहा किए गए नागरिकों को तेल अवीव लाया गया है और इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सरकार ने हमास के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, यानी बंधकों के मुद्दे पर इजराइल की सरकार हमास से कोई वार्ता नहीं कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ इसलिए इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है ताकि दुनिया से इजराइल पर बातचीत का दबाव बढ़े और एयर स्ट्राइक बंद हो।